हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, अपना कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा चीज़ों को, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। देखिए, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए एक जो हम इंटीग्रेशन अप्रोच यूजली यूज करते हैं, अगर हमको डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन की इक्वेशंस दी गई हैं वो हम समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको ग्राफिकल मेथड जो एरिया फाइंड करके हम निकालते हैं सरप्लस, वो वाला मेथड भी सिखाऊंगी। ठीक है जी। और कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जाम में, ज़्यादा काम आएगा, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है जी। सो नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम मतलब समझ लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का। ठीक है जी। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, देखो ध्यान से समझो। कंज्यूमर सरप्लस, जितना कंज्यूमर प्राइस विलिंग है पे करने के लिए किसी गुड के लिए, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग है कि भाई इस गुड के लिए मैं इतना प्राइस दे सकता हूँ, माइनस एक्चुअल प्राइस दे पे, मतलब एक्चुअली जितना वो पे कर रहा है, कि वो किसी गुड के लिए हाईएस्ट 100 रुपया पे कर सकता था, एक्चुअली वो पे कर रहा है उसको खरीदने के लिए 90 रुपए, तो वो जो 10 रुपए हैं दैट इज अ कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या है, एक्चुअल मार्केट प्राइस ए प्रोड्यूसर रिसीव्स माइनस लोएस्ट प्राइस एट विच ही इज विलिंग टू सप्लाई। समझो कि मान लीजिए प्रोड्यूसर जो था वो विलिंग था कि मुझे इस चीज को मार्केट में 100 रुपए की बेचना है, ठीक है, 100 रुपए की बेचना है, पर एक्चुअली उस चीज का उसको 150 रुपए मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल मार्केट प्राइस जो प्रोड्यूसर को उस गुड के लिए मिल रहा है 150 रुपीज, माइनस मिनिमम वो कितना प्राइस चाहता था कि मैं इतने पर, कम से कम मैं इतने पर ही ये चीज बेचूंगा, मिनिमम प्राइस पर वो जितने पर बेचना चाहता था वो 100 रुपए था। तो 150 माइनस 100 ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। समझ गए। जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं सप्लाई एंड डिमांड वाली, है ना, ये डिमांड कर्व है, दैट इज अ सप्लाई कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड, है ना, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कंज्यूमर सरप्लस लेते हैं, नीचे वाले को प्रोड्यूसर सरप्लस। बाकी डेड वेट लॉस क्या होता है, ये सब चीजें हमने अपने मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लासेस में जो है समझी हैं अच्छे से। ठीक है जी। सो टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो पहला न्यूमेरिकल जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, और आपको कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सर एक चीज वो एक टाइम पर फाइंड करने के लिए बोलेंगे। या तो वो क्वेश्चन में कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करो या प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करो, तो हम यहाँ पे दोनों सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। ठीक है जी। सो करिए मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट। देखो, अब यहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन को। ये बन जाएगा 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ठीक है, माइनस 5x माइनस 4x, 8 माइनस 20 कितना बन गया, ये माइनस 9x माइनस 12, इसकी कटिंग होके 3 4 का 12, 3 3 का 9, आपकी क्वांटिटी x क्या होती है, क्वांटिटी, ये आ गई 4/3। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्राइस निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, जिस मर्जी पे कर दो। ठीक है, जैसे मैं सप्लाई पर कर रही हूँ, एक ही आंसर आएगा प्राइस का। 4/3 x मैंने पुट करा प्लस 8, कितना हो गया ये 16/3/8, 3 16 प्लस 24 हो गया एलसीएम लेके, तो ये आपका आ गया 40/3 जो है प्राइस। ठीक है, अब हमको कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालना है समझिए। मैं एक चीज आपको बताऊंगी, अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है या वो नहीं आते, तो उसके लिए आप मेरी बेसिक जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाली क्लासेस है वो पहले देख सकते हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर सरप्लस के लिए इंटीग्रेशन करना है मुझे, जो आपको डिमांड फंक्शन दिया गया ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर, माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है जी। डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो,
20 माइनस 5x माइनस प्राइस कितना निकाला 40/3, क्वांटिटी निकाली 4/3। ठीक है जी। सो इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा 20x माइनस 5x स्क्वायर over 2, that is the rule of integration, right? 0 और x कितना है मेरा 4/3। ठीक है, माइनस 160/9। क्लियर। अब यहां पे मैं 4/3 पुट कर दूं, माइनस 5 4/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 160/9। इसको करना सॉल्व, क्या आएगा करके सॉल्व 80/3, 4 2 का 8 आ गया ना, और ये करो सॉल्व 4 4 का 16/3 3 का 9, और ये ऊपर आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल होके, इट विल बी 1/2। ठीक है, सो डू सॉल्व इट। इसको यहां से इरेज कर रही हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या है वैसे रूल, कि जैसे मैंने x की वैल्यू 4/3 पुट करी ना, और x की वैल्यू 0 भी पुट करनी होती है, पर यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो सारा 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, इसलिए मैंने पुट नहीं करी। आप आगे आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है कि जब हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, एक नहीं करनी है, दोनों, 0 वाली भी पुट करनी, नीचे वाली भी पुट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 0 आ रहा था, मैंने पुट नहीं की। कई बार क्या होता है, ऐसा सम होता है जिसमें 0 पुट करने से x की वैल्यू ये 0 नहीं बनती चीज, है ना। तो उस केस में अगर आप फिर 0 पुट नहीं करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो वो सम भी हम आगे अभी करेंगे, ये सिंपल सम था आपका। सो देखिए कितना आ गया, 80/3 माइनस 40/9 माइनस 160/9। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 9, 3 आएगा यहाँ पे, 3 को 80 से करेंगे 240 माइनस 40 माइनस 160, 240 में से 40 गए 200, 200 में से 160 गए तो 40 आ गया, 40/9। ठीक है, दैट इज यूर कंज्यूमर सरप्लस, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया। इज इट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहीं से हम निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालें, ठीक है। चलो, अब प्रोड्यूसर सरप्लस जब मैं निकालूंगी ना, तो उसमें ये जो फार्मूला मैंने कंज्यूमर सरप्लस का लगाया था, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट्स सी कैसे। सो लिखिए अपनी कॉपीज पर प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होगा, पहले प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे जो सप्लाई फंक्शन है उसका। ठीक है, सो प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन अभी हमने पीछे भी करा ही था, दैट इज 40/3 मल्टीप्लाई कितना था 4/3, है ना, माइनस, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस पुट करो आप 4x + 8। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, 160/9 माइनस 4x² 2 प्लस 8x, यही आएगा इंटीग्रेशन करके 0x। ठीक है, अब x कितना है, कितना x पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये चीज 0 ही आएगी, यहाँ पे नीड नहीं है करने की। x
की वैल्यू हम पुट करेंगे 4/3, राइट, 4/3 का स्क्वायर प्लस 8 4/3 ऐसे, ठीक है। सो 160/9 माइनस 64 आ जाएगा, ये 3 का 9, 9 2 का 18 आ जाएगा ये, राइट, ठीक है, प्लस 32/3। इसके बाद यहां से कर रही हूं, अब अंदर जो ब्रैकेट में आपका साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, माइनस में बच जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम कोई कटिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी, है ना, 2 के टेबल पर कर दें, 2 9 का 18, 2 3 का 6, 2 2 का 4, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, 160/9 माइनस 32/9 माइनस 32/3। अब 9 ले लिया मैंने कॉमन, 160 माइनस 32 कितना आएगा, 3 को 32 से करोगे 96, राइट। अब करो इसको सॉल्व, 160 में से पहले 32 गए, 128 में से 96 गए, 32, इज इट 32/9, यही जा रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर। देखो अब क्या होगा कि जो मेरा कंज्यूमर टोटल सरप्लस कितना होगा, अगर टोटल सरप्लस पूछा हो, कंज्यूमर सरप्लस था 40/9, है ना, और प्रोड्यूसर सरप्लस है 32/9, तो ये कितना हो गया 72/9, ठीक है। अगर टोटल सरप्लस पूछा हो तो इट विल बी 72/9, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे उसमें था तो लीनियर दी हुई थी, दोनों फंक्शंस लीनियर थे, है ना, अब इसमें क्वाड्रेटिक होगी, यानी कि पैराबोलिक जिसको हम बोल देते हैं, है ना, ये लीनियर नहीं है, डिमांड फंक्शन यहाँ लीनियर नहीं है। तो इस केस में पहले हम सारा सॉल्व करके मैं आपको समझाती हूँ इंटीग्रेशन मेथड। देखो पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना ये वाला, जब दोनों मेरे लीनियर थे, तो इस केस में तो आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पर जो आपका क्वाड्रेटिक वाला अब ये है ना नेक्स्ट, यहाँ पे आप ग्राफिकल जो एरिया वाला मेथड है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में जो डिमांड की कर्व बनेगा वो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा, पैराबोला की शेप में होगा, मतलब ऐसे जैसे हम नॉर्मली डिमांड का बनाते हैं वैसा नहीं बनेगा। तो इस केस में हम ग्राफिकल मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड सिर्फ वहीं पे लगाएंगे जहां पे मुझे लीनियर कर्व्स दिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं ये सेम क्वेश्चन आपको क्या ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊं, ओके, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी हमने ऑलरेडी जो निकाली हुई है वो याद रख लेना, 4/3 एंड 40/3, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बाकी मैं आपको ग्राफिकल मेथड, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे मैंने कराई हुई, तो इसको ग्राफिकल मेथड से समझो। ये था मेरे पास डिमांड फंक्शन और ये था सप्लाई फंक्शन, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैं आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाती हूँ करना। तो जब मैंने दोनों को इक्वेट कर लिया, मेरा x 4/3 आया था और p 40/3 यही आया था, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये मेरा डिमांड कर्व है, इसको मैं थोड़ा ना और सही से ऊपर टच कर लूँ, ऐसे या टच करेंगे ना, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन, जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे निकाली थी 4/3 वो लिख देनी है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो मैंने निकाला था 40/3, ठीक है, वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब मुझे क्या करना होता है, इसके अकॉर्डिंगली ना जो आपका फार्मूला होता है वो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस करके, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, पहले हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं, तो ये एरिया मुझे अब निकालना है। तो अब इसका बेस क्या है, बेस तो मुझे साफ पता चल रहा है कि बेस ये है ना, ये बेस है 4/3,
यानी कि ये जो आपका ट्रायंगल बना है, ये जो चीज है इसकी, ये 4/3 हुई है ना, दैट इज 4/3। और हाइट कितनी है, ये है हाइट, दैट इज द हाइट। हाइट जो है वो इसके बीच में, ये 8 कहाँ से आया समझो, ये कैसे निकालना है मुझे 8। देखो ये जो मेरा सप्लाई कर्व है, ये जो प्राइस एक्सिस है मेरी इस साइड है ना, उसको कट कर रहा है यहाँ पर 8 पर ही कैसे कर रहा है मुझे कैसे पता, लेट्स सी। इसके लिए ये चीज फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा सप्लाई फंक्शन है ना, ये है मेरा सप्लाई फंक्शन 4x + 8 है ना, इस पर मुझे x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। x की वैल्यू 0 पुट करके देखो सप्लाई कितनी आती है, x की वैल्यू 0 पुट करके आपकी सप्लाई 8 आ रही है। यहाँ पे अपना जो प्राइस है, प्राइस जो है वो 8 आ रहा है ना। सो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो यहाँ पे प्राइस मेरा 8 आ रहा है, यानी कि जो सप्लाई फंक्शन है वो मेरा यहाँ पे एक्सिस पर कट हो रहा है। इस कट एक्सिस पर कट होने का मतलब तो यही है ना कि इस केस में जो मेरा x है वो 0 है ना, x 0 है, x 0 और प्राइस कितना आया उस केस में 8 आया, दैट्स वाई ये 8 ली है चीज। ठीक है, समझ गए हो बात को। अब आप इसी तरह से ना ये भी ले सकते हो ऊपर डिमांड फंक्शन, जैसे यहाँ पे अगर आप x 0 पुट करोगे तो डिमांड कितनी आएगी आपकी, x 20 आएगी ना डिमांड, है ना, इट विल बी 20 राइट। तो यानी कि ये जो आपका डिमांड फंक्शन है एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है, ये चीज आपकी 20 है, ये चीज आपकी 20। ठीक है, इस तरह से। तो अब पहले हम प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखो बेस तो मैंने सिंपली लगा दिया 4/3। अब हाइट जो है ना क्या है कि ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया ये 4/3 है, सॉरी 40/3 है ना। पूरे 40/3 एरिया में से मुझे इतनी चीज तो माइनस कर देनी है, ये मुझे नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि आप 40/3 में से 8 इतना माइनस कर दोगे, है ना, इतने में से अगर आप इतना माइनस कर दोगे तो ये नहीं बच जाएगा आपके पास। सो दैट्स वाई मैंने पूरे 40/3 में से 8 को माइनस कर दिया। तो ये आपका फार्मूला बनेगा, इससे आपका प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगती है वो ऐसे कर सकता है, ये आ जाएगा 24/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 16/3 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, कितना हुआ ये देखना, 2 8 का 16 कर दो। ठीक है, 8 4 का 32/9। देखो अपना प्रोड्यूसर सरप्लस इतना ही जा रहा था, 32/9 जा रहा था प्रोड्यूसर सरप्लस। सही आ गया ना ये आंसर, 32/9 ही तो हमने निकाला था। देखो एक बार चेक करो, ये देखो प्रोड्यूसर सरप्लस निकाला था 32/9, आ गया सेम आंसर इससे भी। अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस, ये कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। अब इसके केस में आपका बेस तो वही आएगा सेम, ये है ना बेस, बेस तो दोनों का सेम है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस का, दैट इज 4/3 है ना। हाइट ध्यान से देखो अब कैसे आएगी, हाइट कैसे आएगी, देखो मुझे ना सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, ध्यान से देखो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। अब ये वाले पोर्शन का मतलब है कि ये सारे पोर्शन में से है ना, मतलब 0 से लेके 20 तक जितना पोर्शन है, इसमें से अगर आप 40/3 माइनस कर दोगे, यानी कि पूरा टोटल 20 में से यहाँ तक 20 है ना, यहाँ तक, इसमें से अगर मैं इतनी चीज माइनस कर दूंगी, यानी कि 40/3 माइनस कर देंगे, है ना, तो वो वाला एरिया आपका आ जाएगा। समझे, करो अब इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 60 - 40/3। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 20/3। सो ये कटिंग कर दो, 2 2 का 4, ये आ गया आपका 40/9, यही था, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। 40/9 ही था कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों मेथड, इंटीग्रेशन वाला भी और ग्राफिकल वाला भी। ग्राफिकल मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपके पास लीनियर डिमांड कर्व्स दिए हुए हैं, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशंस के केस में हम इंटीग्रेशन ही यूज करेंगे। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं सॉल्व जब मेरा डिमांड फंक्शन नॉन लीनियर है। ठीक है, उस केस में इंटीग्रेशन मेथड से कैसे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले वही है, दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, 3x² - 20x + 5
इज इक्वल टू 15 प्लस 9x। कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फैक्टर्स बनाकर, ठीक है। -9x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, राइट। 3x² माइनस 29x, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा -10, ठीक है। अब मुझे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? AC को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -30, है ना, और B आ रहा है आपका -29। यानी कि मुझे ना दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -30 आए और प्लस या माइनस करके -29 आए। देखो कौन से दो नंबर्स बनेंगे? -30, ठीक है, -30 एंड करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1 से, राइट, तो प्लस आएगा ना बीच में, +1। देखो ये क्या बनेगा? अब -30 एंड 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आ जाएगा। -30 + 1 इसको सॉल्व करोगे तो -29 आ जाएगा, यानी कि यही वो दो नंबर है। बस अब इससे इजीली आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है, फैक्टर्स बनाने। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया, वैसे तो ये मेथड 9th-10th क्लास में हम करते हैं, सबको आता होगा, है ना। अगर किसी को है कि मुझे डिफिकल्ट लगता है, मुझे वो नहीं दो नंबर्स ढूंढे जाते, है ना, तो उस केस में फिर वो जो आपका एक मेथड होता है ना, ये वाला -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, ये मेथड का पता है किसी को? पता ही होगा आप सबको, आई होप। ये वाला फिर यूज कर सकते हैं आप। इस मेथड को लगा के भी आपकी फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, अगर आपसे ये नहीं बनते फैक्टर्स उस केस में, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं ये वाला मेथड भी अप्लाई करके। देखो इस केस में क्या होता है, जो b है, b कितना है? -29 है ना, ऐसे प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का कितना आ जाएगा? 3 2 का 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी, मुझे तो वैसे वही वाला इजी लगता है मेथड, मैं आपके लिए ये वाला करके दिखा रही हूँ। इसको कैलकुलेट करना कितना आएगा? 841 आएगा ये, है ना। 841 प्लस 4 3 का 12, 12 10 का 120, ठीक है। ये आ जाएगा 29 प्लस माइनस, इसको करना +841 में मुझे 120 प्लस कर देना, 961 आ रहा है। ये देखो ये बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप 961 का फैक्टर्स निकालोगे ना, है ना, किस पर करें इसको? 3 पे नहीं, 7 पे, जा नहीं रहा किसी पर। 31 से होगा ये, देखो 31 को 31 करोगे तो 961 आएगा। देखो आ रहा है करके, 31 करो, 31 का 3, 31 का 3, 3 3 का 9, देखो पूरा 961 जा रहा है। 31 का स्क्वायर है 961, है ना। तो मतलब ये आ जाएगा 29 प्लस 31/6 एंड 29 माइनस 31/6, ठीक है। अब इस वाले को मैं एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, माइनस में नहीं जानी चाहिए क्वांटिटी की वैल्यू, वो सही नहीं है, वो नहीं आएगा। इसको सॉल्व करो, 31 में 29 प्लस करोगे 60/6 आएगा, यानी कि आपकी क्वांटिटी 10 आ जाएगी, 10 आएगी क्वांटिटी। ये मैंने ये वाला मेथड करवाया आपको, जो फार्मूले वाला है, जिसको फैक्टर्स बनाने का नहीं पता चलता वो ये मेथड यूज कर सकता है। अब मैं जो मैंने पहले यहाँ पे तरीका यूज करा था फैक्टर्स वाला, वो वाला आपको करके, हर तरह के मेथड्स करवाने चाहिए बच्चे को, जो सा इजी लगे वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर ले उसको, है ना। क्योंकि कई बार फंस जाता है एग्जाम में, ये नंबर समझ ही नहीं आते कौन से दो नंबर्स लें जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके ये आए। सो उस केस में फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पहले तो कोशिश करिए, इजीएस्ट वे यही है कि आप फैक्टर्स ढूंढिए। तो अब ये हमने 30 एंड 1 दो ढूंढे थे, है ना। इसके अकॉर्डिंग 3x² माइनस 29 x, ये था ना मेरा इक्वेशन,
तो ये बन जाएगा आपका -30x प्लस 1x का मतलब ओनली x आएगा, ये बनेगा इक्वेशन। इसकी जगह पर मतलब मैंने ये दो मैंने जो वेक्टर्स थे वो लिख लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में ले लो इसको, मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ सो दैट आप समझ पाए चीज को ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 30 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लोगे x माइनस 10, सो क्या आ गया अब 3x प्लस 1 1 बन गया, x माइनस 30 1 बन गया। तो यहाँ पे तो x ये नहीं आएगा माइनस वाला, है ना, सॉरी इट इज 10, कॉमन निकाला था ना 3 मैंने, तो ये 10 है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों में से इजीएस्ट वाली इक्वेशन पर पुट कर लो, 9 यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ 10, ठीक है। तो 15 प्लस 90 कितना 105 आ गया, p भी निकल गया मेरा और x भी निकल गया। चलो अब हम कंज्यूमर सरप्लस करें फाइंड, ठीक है। लेट्स फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। करिए फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका डिमांड फंक्शन का माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो करो इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, और मैंने अभी अभी प्राइस 105 निकाला एंड क्वांटिटी 10 निकाली, ठीक है। सो 3x 3 हो जाएगा ओवर 3, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5x, राइट। 0 x की वैल्यू कितनी है मेरी 10 माइनस 105। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगी तो ये सारा आपका 0 ही बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, वो पुट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो वो 0 सारा नहीं बनेगा, उसमें आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। कि हमको एक बार देख लेना है जस्ट कि 0 पुट करने से तो 0 ही आएगा ना, चलो ठीक है, नहीं नीड है पुट करने की, सिर्फ सीधा 10 पुट करते हैं, ठीक है। सो ये कटिंग हो गई, ठीक है, कटिंग कर दो, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x क्यूब हुआ यानी कि 10 का क्यूब, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे 10, क्लियर। 1050 कितना हो गया 1000 माइनस यहाँ पे भी 3 प्लस 50 माइनस 1050, राइट। तो देखना ये 1000 से 1000 की कटिंग हो गई, ठीक है। आपका ये कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे जो है ना ये माइनस में जा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस -1000 जाएगा इस केस में, मतलब वो चीज माइनस है, कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से आप प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं करवा देती हूँ थोड़ा स्टार्टिंग से। देखो यहाँ पे उसने ना सप्लाई फंक्शन दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ यानी कि मैं कंज्यूमर सरप्लस निकालूंगी तो आपका ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप सिंपली ना प्राइस निकाल लो एक्स की वैल्यू पुट करके, ये इजीएस्ट है ना। 6 माइनस 9 यानी कि 29 में 20 आ गया आपका ये, है ना। अब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, सीधा मैं यहाँ पे आपका डिमांड फंक्शन पुट कर रही हूँ 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्राइस कितना है 20, क्वांटिटी कितनी है 3, राइट। तो अब यहाँ पे 35x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, यही आएगा इंटीग्रेशन करके -60 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करो 35, x कितना है 3, 2 से 2 कट गए, एक्स स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब ओवर 3, ठीक है, -60। सो 35 को 3 से करोगे 105
-9 -27/3, ठीक है, -60, क्लियर। सो 105 -9 माइनस ये भी कटिंग करके 9 आ जाएगा, -60। अब इसको करना सॉल्व, कितना आएगा, ये आ जाएगा ना आपका -18 -60, ठीक है। सो 105 में से 60 माइनस करोगे तो 45 बचेगा, है ना। 45 में से 18 माइनस करोगे तो 27 बचेगा। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आएगा, 27 इज द आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि जिसमें हम जीरो भी साथ में पुट करते हैं, तो लिखिए ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से ये लिया, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन इसमें आपको 9 - x ऐसे दे रखा है और कहा गया x नोट की वैल्यू 5 है, ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले हम p फाइंड कर ले, यहाँ से p कितना आएगा, 9 - x इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट मेरा 2 आ जाएगा। तो देखो अब इसका फार्मूला इंटेग्रेशन 0 to x डिमांड फंक्शन माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0 5, ठीक है, वैल्यू x की, डिमांड फंक्शन। अब ये ना इसका इंटेग्रेशन बड़े ध्यान से करना है हमको। प्राइस आ गया 2, x आ गया 5। इस इंटेग्रेशन को मैं आपको यहाँ पे ना साइड पे समझा रही हूँ। पहले देखो ये है 9 - x, इसका इंटेग्रेशन का रूल क्या है, पहले इसका पूरे का इंटेग्रेशन कर लो। 9 - x, ठीक है। अब देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए ये 1/2 है ना, 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। 1/2 में 1 प्लस करो कितना आएगा, देखो 3/2 ही आएगा ना, डिवाइड में भी 3/2। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है कि ये जो आपका अंडर रूट के अंदर है ना वैल्यू, इसका आप डेरिवेशन करोगे, इसका आएगा आपका -1, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2/3 माइनस 9 - x 3/2, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया। क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 to 5 -2/3 9 - x 3/2, ठीक है, 5 × 10। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, x की वैल्यू में अगर 0 पुट करती हूँ तो क्या ये सारी चीज मेरी 0 बनेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सारा 0 ही बन जाएगा, यहाँ पे 0 बनेगा नहीं, क्योंकि 9 - 0 9 तो आएगा ना, 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हमको 5 और 0 दोनों पुट करने हैं। देखो -2/3 को ना पहले ही बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ये, है ना, बाहर निकाल लो। पहले हम 5 पुट करेंगे, 9 - 5 3/2, फिर हम माइनस लगाएंगे और फिर हम 0 पुट करेंगे, 9 - 0 3/2, ऐसे। बाकी इसको एज इट इज ऐसे रहने देंगे। क्लियर, क्लियर। अभी कितना बन गया, -2/3 4 की पावर 3/2 है और 9 की पावर 3/2 है और ये -10। क्लियर, अब इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। इसको इरेज करके यहाँ लिखते हैं। देखो अब ना इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये देखो, ये जो आपको दिया ना 4 की पावर 3/2, इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 को अलग निकाल लो और 1/2 को अलग निकाल लो, ठीक है। पहले 4 का 1/2 यानी कि 4 का अंडर रूट करो, 4 का अंडर रूट 2 आता है, ठीक है, और 2 का क्यूब कर दो तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह 9 है, ठीक है, 9 की पावर 3/2 है ना, तो इसका भी ऐसे ही करो, पहले 9 का क्यूब फिर उसका अंडर रूट, दो अलग अलग मैंने बना लिए।
9 का √3 आता है और 3 का क्यूब 27 आता है। निकाल लिए ये। अब यहाँ पे लिखिए -2/3, 4 की पावर 3/2 की जगह 8 लिख दिया, 9 की पावर 3/2 की जगह पे 27 लिख दिया, राइट। इट इज -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -19 बनेगा, इट इज -10, ठीक है। ये काट दो आपस में और ये 38/3 -10 बन गया। एलसीएम लिया 3, 38 - 30, तो 8/3 यहाँ पे सबका आंसर आना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस का। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरह के आप कौन कौन से और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर ये भी ज़रूर बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी इस सीरीज़ को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।